नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी पूरी सीरीज चल रही है होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर। हम कई सारी बातें जान रहे हैं कि किस तरह से अगर सिर्फ 5 चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में और अपनी किचन में बदलें तो उससे आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे मन पर एक होलिस्टिक वेलबींग का असर पड़ता है, जिससे हम अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए आसान बना सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ है करमजीत सिस्टर जी। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सिस्टर, इतना कुछ आपसे हम सीख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि किस तरह से ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिस पर आज तक हमने बातें ही नहीं की, या फिर हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। ऐसी नई नई बातें आप हमसे बता रहे हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ करमजीत सिस्टर जी कि अगर हम अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर उसे होलिस्टिक वेलबींग से जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें? हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी किचन में चेंज करें जी। जो हमारे हेल्थ को प्रमोट कर सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीज़ों पर जो मन के स्तर पर अगर हम उन्हें बदलाव लेकर के आएँ, थोड़ी थोड़ी कोशिश करें तो वो भी हमारे अच्छे हेल्थ को प्रमोट करता है। वाओ, जी। दैट इज सो अमेजिंग। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं लेना चाहूँगी वो है हमारा पीनियल ग्लैंड। हमें आम भाषा में एक लेमैन इन चीज़ों को हो सकता है समझता हो या नहीं समझता हो। साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस पढ़ी है या कुछ रुचि रखते हैं, उन्हें पता है कि हमारा एक पीनियल ग्लैंड है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ऐसे ही एपिथैलेमस में एक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जिसे हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। ओके। वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज़ मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। तो ये दोनों ही अपने आप में बहुत ख़ास हैं। मेलाटोनिन जो है वो हमारे पूरे डे एंड नाइट के साइकिल को रेगुलेट करता है। इट रिस्पॉन्ड्स टू डार्कनेस। हमारा स्लीप साइकिल, हमारा सर्काडियन रिदम जो होता है, हमारा पूरे बॉडी का एक साइकिल रहता है, स्लीप साइकिल होता है, उसको हम सर्काडियन रिदम या सर्काडियन साइकिल कहते हैं जी। तो उसको रेगुलेट करने में मेलाटोनिन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अगर अंधेरे में हम ज़्यादा लाइक डार्क रूम में अगर हम सोएंगे तो वो हमें हेल्प करेगा, इज व्हाट यू सेइंग, और वो मेलाटोनिन में हेल्प करेगा? जी बिल्कुल। Okay. मेलाटोनिन रिस्पॉन्ड्स टू डार्कनेस, तो इससे हमारे बहुत सारी चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। जी। दूसरा है सेरोटोनिन, हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। जी। सेरोटोनिन जो है अगेन वो हमारे मूड, हमारे डाइजेशन को, डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादातर पाया जाता है और उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हम जैसे मूड हो गया, हमारा नॉजिया हो गया, डाइजेशन हो गई एंड बोन हेल्थ हो गया, वूंड की हीलिंग हो गई, इन सब में सेरोटोनिन हेल्प करता है। तो अब इन दोनों को रिलीज कौन करता है? पीनियल ग्लैंड। जी। तो इसलिए भोजन करते समय मन की तृप्ति होना सबसे बड़ा माना जाता है। माना मन की संतुष्टता या मन की तृप्ति भोजन की तृप्ति से भी ज़्यादा बड़ी मानी जाती है। ओके। मान लीजिए हमारे सामने डाइनिंग टेबल पर हमारे पसंदीदा सब डिशेस पड़ी हैं, आइटम्स पड़ी हैं, बहुत लेविश आप लंच या डिनर करने वाले हैं, लेकिन अगर मन संतुष्ट नहीं है, मन वो खा कर के अगर मन तृप्त नहीं हुआ तो हमारा शरीर भी तृप्त नहीं होगा और हमें बॉडी के लेवल पर जो ग्रोथ और डेवलपमेंट मिलनी चाहिए ओवरऑल वो नहीं मिल पाएगी। पर सिस्टर, आपने कहा कि सब कुछ लैविश है, बहुत अच्छा भोजन है, तो भी मन क्यों नहीं तृप्त होता? उस मोमेंट पर ऐसा क्या होता है? उसी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी। कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, अगर उसमें मन उलझा हुआ है या फिर जो खा रहे हैं वो खा के अच्छा फील नहीं हुआ, आपका मन ही तृप्त नहीं हुआ, भले आपने बहुत खर्चा करके या बहुत अच्छे से नई नई डिशेस तैयार करके या खरीद करके फ्रूट्स एंड सैलेड सब कुछ ला करके आपने रख लिया, बट मन ही तृप्त नहीं है तो फिर शरीर की तृप्ति जो है उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई बार आप देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स दर्शकों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं मैं खाता बहुत हूँ या मैं खाती बहुत हूँ लेकिन मेरे शरीर को ना लगता नहीं है। हाँ। यस, ट्रू। एंड कुछ होते हैं वो कहते हैं खाते तो बहुत थोड़ा सा है लेकिन
फूल जाते हैं। लेकिन उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल वो थोड़ा सूक्ष्म खा के भी बहुत अच्छी सेहत होती है। जी। कोई बहुत ज़्यादा भी खाता है लेकिन चेहरा भी उतरा हुआ, डल होगा और सेहत भी अच्छी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए हमने होलिस्टिक वेलबींग को चुना कि एक होलिस्टिक अप्रोच हमारी होनी चाहिए जी। कि मन, माइंड, बॉडी और सोल, जब ये तीनों ही एक ट्यून में रहेंगे, एक सामंजस्य में रहेंगे, तभी हम होलिस्टिक हेल्थ की बात कर सकते हैं। बिल्कुल तो आपने पूछा था कि मेलाटोनिन जैसे कि डार्कनेस को रिस्पॉन्ड करता है। जी। आज उसी से एक निकल के आता है फैक्ट। यूजुअली पुराने ज़माने में या आज से 50-60 इयर्स बैक चले जाइए, जी। बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रीट लाइट्स, हेलोजन लाइट्स नहीं हुआ करती थी। और जब चांद की रोशनी आती थी, चांदनी रात में ज़्यादातर लोग बाहर सोना पसंद करते थे, जी। ओपन में सोना पसंद करते, जी। छतों पर सोना पसंद करते थे। तो जब हम डीप स्लीप में होते हैं, अंधेरी रात है, तो मेलाटोनिन बहुत गुड अमाउंट में सिक्रीट होता है, इन अ बैलेंस्ड अमाउंट। तो उसके रिलेटेड जितने भी फंक्शंस बॉडी के हैं वो भी प्रॉपर रेगुलेट होंगे। एब्सोल्युटली। अब आजकल क्या है, 11 बजे तक अगर हम रूम की लाइट्स ऑफ कर देते हैं तो मोबाइल की लाइट ऑन है। मतलब ब्रेन को वो सिग्नल ही नहीं जा रहा कि अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है, सोने का वक्त है। अर्लियर इट वाज अराउंड द टाइम ऑफ 7 और 8 o'clock कि जब अंधेरा हो जाता है पूरा, कोई गर्मियों में लेट होता है, सर्दियों में जल्दी True. होता है, तो बॉडी को एक सिग्नल मिलता है, ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है, अंधेरा हो चुका है, इट्स टाइम टू स्लीप, एंड इट प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन। ओके। राइट नाउ इट्स लेट नाइट, 11, 12, 1, 2 ऐसा लाइफस्टाइल हो चुका है। अगर रूम की लाइट्स बंद है, मोबाइल की लाइट और पीसी और लैपटॉप, आपके गैजेट्स की लाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट्स इन द रूम Right. या फिर बाहर की लाइट्स, वो सारी लाइट्स आपको वो सिग्नल ही नहीं पहुंचने देती कि अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है, एंड इट्स टाइम टू स्लीप। सिस्टर, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है बिकॉज अंधेरे में रहने की आदत नहीं है और डर लगता है कई बार, तो कुछ लोग वो बेड लाइट ऑन करके सोते हैं। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? इट इज़ एक्चुअली अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी, अगर हम नेचर को लेके चलें राइट। तो असल में वो अच्छी बात नहीं है। अगर इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि आप बिल्कुल अंधेरे में सो ही नहीं पा रहे, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। Okay. आपका सर्काडियन रिदम, आपका साइकिल, स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अंधेरे को। ओके। अदरवाइज जब आप सोएं तो आर्टिफिशियल लाइट्स ऑन नहीं होनी चाहिए। चांदनी रात में सो रहे हैं चलेगा, बिकॉज इट्स गिवन बाय द नेचर। राइट। वो एक नाइट लैम्प है जो प्रकृति ने हमें दिया है, और चांद की जो रोशनी होती है, इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर फीमेल हेल्थ। अच्छा। उसको कहें कि मेल बॉडी पे ज़्यादा प्रभाव रहता है सूरज का, सूर्य का, और फीमेल हेल्थ पर ज़्यादा प्रभाव रहता है चांद का। तो चांद की चांदनी में जब हम सोते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा गुड इफ़ेक्ट एक फीमेल को मिलता है। इसलिए पुराने ज़माने में भी जो संत महापुरुष हुआ करते थे, जो वैद्य लोग होते थे, अगर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस किसी फीमेल को हो जाता था बाई चांस, जो कि होता नहीं था, ये आज ही 20-30 इयर्स से ही शुरू हुआ है। इससे पहले हार्मोनल इम्बैलेंसेस फीमेल्स में नहीं हुआ करते थे, बिकॉज आज हम चांद की रोशनी की इम्पोर्टेंस भूल चुके हैं। चांदनी रात में कोई सोता नहीं है, वी आर ऑल पैक्ड इनसाइड द कंक्रीट वॉल्स। तो इसलिए अगर किसी फीमेल को आज भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं या उससे रिलेटेड पीसीओडी और ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या कंसीविंग मदर्स हैं, अगर ये चांदनी रात में सोएं, उसकी रोशनी कम से कम 1-2 घंटा सोने से पहले ले लें, तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकती है। तो इसलिए इस तरह मेलाटोनिन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द साइकिल्स ऑफ द बॉडी। सेकेंडली वी हैव सेरोटोनिन। तो जब मन की तृप्ति हुई तो वुंड हीलिंग भी अच्छी होगी, मन की तृप्ति हुई तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और अच्छा होगा, डाइजेशन बहुत अच्छी होगी। खाना तो बड़ा अच्छा खा लिया, लेकिन अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ही अच्छा नहीं है, डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं हो रही है, तो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर अ ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि मन तृप्त
क्यों नहीं है? मेरे दिमाग में तब से यही चल रहा है कि मन तृप्त क्यों नहीं है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि मेरी सबसे फेवरेट डिश मेरे सामने होती है और मैं सोच रही होती हूँ कि खाऊं कि नहीं खाऊं, मन नहीं कर रहा। ऐसा भी कई बार मेरे साथ होता है। मैं आई एम श्योर हमारे दर्शकों के ने भी कई बार नोटिस किया होगा इस चीज़ को कि जैसे लगता है कि बाहरी चीज़ें हमें उतनी खुशी नहीं दे रही है, खास करके भोजन भी कई बार हमें उतनी खुशी नहीं दे पाता। ये सिचुएशन क्यों होती है? दिस इज़ वेरी ट्रू। क्योंकि आप देखो, कोई रूखी सूखी खा के भी बहुत खुश है जी। और कोई लैविश ब्रेकफास्ट लंच डिनर खा के भी खुश नहीं है, तृप्त नहीं है। इसीलिए मल्टीपल हेल्थ इश्यूज एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में फेस करता है जी। क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे मन से जुड़ी हुई हैं। हमारे आंतरिक जो अवस्था है, हमारी जो एक इंटरनल जर्नी है लाइफ की, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। उसी का हम अगर दूसरी चीज़ लें तो दैट इज़ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। ट्रू। नहीं है, अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, चाहे अपने आप से, चाहे अपने परिवार से, चाहे आप जो खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं उससे, चाहे अपने लाइफस्टाइल से, चाहे अपने फैमिली से, या फिर फाइनेंशियल जो भी स्थिति है आपकी उससे, जी। किसी भी चीज़ से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो अगेन वो तृप्ति नहीं देगा। पर सिस्टर इतनी सारे फैक्टर्स आपने कह दिए मुझे तो लग रहा है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है तृप्त रहना, क्योंकि अगर इतने सारे फैक्टर्स मेरे तृप्ति पर निर्भर करते हैं तो लाइफ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गई है? कॉम्प्लिकेटेड हमने कर दी है नहीं। अगेन उसके साथ तीसरी बात जुड़ जाएगी जी। जो आपने कहा। उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक्सपेक्टेशंस को कम कर दें, एक्सेप्टेंस को बढ़ा दें। ओके। एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाए, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ जाए, एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएं, तो हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट अपने आप आएगी। हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट होगा माना खुशी और संतुष्टता जब होगी तो मन की तृप्ति, वो वाला पैरामीटर, वो जो मीटर है वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है दीदी। जैसे अभी आपने कहा कि एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है, अभी एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए मुझे खुश होने की पहले ज़रूरत है या एक्सेप्टेंस पहले होगा और फिर मैं खुश होंगी? बिकॉज मुझे चाहिए कि वो एक ऐसा पॉइंट पर हम दर्शकों को लेकर जाए जहाँ पर उनको लगे कि भाई हाँ ये सोल्यूशन है, इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो क्या करें? देखिए, इसको कॉम्प्लिकेट ना करके थोड़ा सरल बात करते हैं, सरलता से उसको दर्शाने की कोशिश करते हैं। एक्सेप्टेंस कैसे आएगी? एक्सेप्टेंस मीन्स एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि आप जैसे हैं मैंने मान लिया, है ना? दिस इज एक्सेप्टेंस। राइट। जो सिचुएशन मेरे सामने आई है मैंने उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। राइट। तो वो कहाँ से निकल के आएगा एक्सेप्टेंस? व्हेन वी अंडरस्टैंड कि इस सृष्टि पर जो हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, सूर्य उदय 5-6 बजे के आसपास हो जाता है। राइट। आपको उठना है नहीं उठना है आपकी मर्जी है, सूर्य ने उदय होना ही होना है, दिन ने चढ़ना ही चढ़ना है। एक्सेप्टेंस। सो ट्रू। ठीक है, छोटा बच्चा है, उसको स्कूल जाना है, ही और शी हैज टू एक्सेप्ट कि मॉर्निंग हो गई है, मुझे स्कूल जाना है, भले ही उसको नींद आ रही हो। ट्रू ट्रू। दिस इज फर्स्ट एक्सेप्टेंस। जो जॉब करने वाला एक फौजी जिसको सुबह उठ करके तैनात होना है अपनी ड्यूटी पर जा करके, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स पर हैं, भागते हैं, उठना है, भागना है और 9 बजे ऑफिस पे जाके बैठ जाना है अपने पीसीज लैपटॉप्स पर। तो दिस इज एक्सेप्टेंस। वी हैव एक्सेप्टेड दैट सन राइजेस अराउंड 5 to 6 AM, सुबह हो जाती है, सुबह के साथ उठना है, हमें काम पे जाना है, ड्यूटी पे जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, एंड वी हैव टू स्टार्ट आवर डे। फर्स्ट एक्सेप्टेंस किया ना? क्यों? क्योंकि सूरज को अपने तरीके से चलाना हमारे हाथ में नहीं है। नहीं। सूर्य ढलेगा, रात होगी। आपको अंधेरा नहीं पसंद या नहीं पसंद,
आपके हाथ में नहीं है, रात होनी है, अंधेरा होना है, चांद ने आना है। मतलब तो this is- ऑप्शन नहीं है, राइट? मतलब Yes. मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मुझे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कर लिया। ओके, लेकिन ये थोड़ा सा सैड नहीं लगता सुनने में, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं एक्सेप्ट ही कर लेती हूँ कि भाई यही सब ठीक है। दिस इज वन वे। अनदर वे इज मुझे एक्सेप्ट करना है क्योंकि आई एम एक्साइटेड अबाउट लाइफ कि आगे क्या होने वाला है, तो इस मोमेंट को एक्सेप्ट करो और आगे जा करके भी आप लाइफ को वैसे ही एक्सेप्ट करो। ओवरवेलमिंग नहीं लगना चाहिए। यू शुड फील कि भाई दिस इज लाइफ। नहीं, एक्सेप्टेंस शुड नॉट कम आउट ऑफ बिकॉज आई डोंट हैव अ ऑप्शन। या मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि वो मुझे लगा कि जी। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। एक्सेप्टेंस शुड कम आउट ऑफ इनर विल। ओके, मेरी विलिंगनेस से एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। जबरदस्ती वाला एक्सेप्टेंस, फोर्सफुली नहीं, विलिंगनेस से आए, वाओ, देन इट विल क्रिएट हैप्पीनेस। जब वो मजबूरी से फोर्सफुली आएगी, इट विल गिव यू ग्रीफ, ट्रू, वो आपको सैडनेस की तरफ लेके जाएगा। वाओ, तो अब इसी चीज को अगर हम लागू कर लेते हैं, अब सूर्य और रात तो मैंने एक बहुत बाहर का एग्जाम्पल लिया, इसको एक्सेप्टेंस को हमें कहाँ जोड़ना है पर्टिकुलरली अपनी लाइफ के साथ। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जिन लोगों से हम मिलते हैं, जी जरूरी तो नहीं हर कोई मेरे अकॉर्डिंगली एक्ट करे, बिल्कुल। बिकॉज मैं भी तो सबके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करती हूँ ना। Now that's the main thing. Yes. So true. सो दिस इज लाइक स्टेपिंग इन टू द शूज ऑफ अदर्स। हमेशा दूसरे की जगह अपने आप को खड़ा करके देखें। सपोज एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अभी हाल ही में आई वॉज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, तो जो मेरे साथ थे वो कहते कि इस सीट को ऐसे कर दें तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। मुझे उसके बिना कंफर्टेबल लग रहा था, उसको वैसे देयर वाज अनदर पैसेंजर, जी, तो उनको उस सीट को उठा करके बैठने में कंफर्टेबल था, मुझे उसके बिना ही बैठे रहना कंफर्टेबल था। ओके, तो फर्स्ट आई रिफ्यूज्ड कि नहीं ऐसे ही ठीक है। देन आई थॉट कि इनको उस तरीके से बैठ करके अगर मिल रहा है सुकून तो ठीक है, इवन आई विल गिव अ ट्राई। ओके, तो एक्सेप्ट कर लिया ना, राइट, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। उनको हर्ट भी नहीं हुआ, उनको डिससेटिस्फैक्शन भी नहीं हुआ, तो दूसरे तरीके से बैठ गए। तो आई सेड हाँ ऐसा भी ठीक है, अच्छा है, चल रहा है। तो दिस इज लाइक एडजस्टमेंट। तो राइट, जहाँ पर आपको लगता है कि एक्सेप्ट कहाँ कर सकते हैं हम, जहाँ चेंजेस नहीं की जा सकती, बिल्कुल, ठीक है। जहाँ चेंज किया जा सकता है वहाँ नेचुरल हम एक्सेप्ट नहीं करते, वी डू चेंज, ठीक। ट्रू, तो अब सामने वाले की नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते, हम अपने कलीग्स को, हम अपनी फैमिली में हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, वी कैन नॉट सुपर पावर एंड डोमिनेट अदर्स ऑल द टाइम। ट्रू, यूजुअली क्या होता है, धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते दूसरों को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हम चाहते हैं, एक हस्बैंड है तो वो वाइफ के ऊपर गुलामी करेगा, उसके ऊपर डोमिनेट करेगा कि ये मेरे अकॉर्डिंगली चले, जी, या वाइफ हस्बैंड के ऊपर करेगी। अच्छा, फिर बच्चे आ जाते हैं जब, तो वो दोनों पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे हमारे अकॉर्डिंगली चले, राइट, एंड देन उसके बाद बच्चे आगे चाहते हैं कि पेरेंट्स हमारे अकॉर्डिंगली चले। तो एवरीवन इज लाइक डोमिनेटिंग एंड ट्राइंग टू कंट्रोल अदर्स। या, तो ये एक तरीके से दूसरे को गुलाम बनाने की प्रवृत्ति है। ये वृत्ति नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। वी आर बॉर्न इंडिविजुअल and we are born with a different beauty of life. True. We all have different traits. हम सबके ही पसंद नापसंद अलग अलग है, हम सबकी ही लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग है, हम सबके गुण जो हैं वो अलग अलग हैं। ब्यूटी यही है, आप में कोई और गुण है, मुझ में कोई और है। जी। हो सकता है आप गाने में बहुत अच्छे हैं तो मैं डांस में बहुत अच्छी हूँ, ऐसे ही कोई और उसको कुकिंग बहुत अच्छी आती है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। राइट, तो एज सुन एज वी एक्सेप्ट कि सभी अपने आप में ब्यूटीफुली अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेंस जब आ जाएगा तो एक्सपेक्टेशंस हमारी ऑटोमेटिकली कम होंगी। वाओ, यस, दिस इज़ वेरी ट्रू कि जिन रिश्तों के साथ आप जी रहे हैं वहाँ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ट्रू, होनी भी चाहिए। बिल्कुल विदाउट एक्सपेक्टेशंस लेम नहीं चल सकते। बिल्कुल थोड़ी नहीं। बहुत होती हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ जी, एंड पेरेंट चाइल्ड। थोड़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन जब
एक्सट्रीम पे चली जाती हैं, वहीं पर दर्द और दुख क्रिएट होता है। सिस्टर यहीं पर जैसे आपने कहा कि जो क्लोज रिलेशनशिप्स होती हैं चाहे वाइफ और हस्बैंड की, चाहे बच्चे और माँ बाप की, इसमें एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक्सेप्टेंस बहुत करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई जैसे है मैं उन्हें एक्सेप्ट करूं। ऐसा नहीं है कि प्यार में कमी है, माँ और बच्चे के प्यार में कोई कमी नहीं है एक दूसरे के लिए, लेकिन वो प्यार कई बार काफ़ी नहीं होता उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए जैसे वो है। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? सामने वाला भी चाहता है मुझे फ्रीडम मिले। जी, एवरीबडी नीड्स फ्रीडम, एब्सोल्युटली। and this is biologically this we need to understand. Males and females, because of their genetic and body makeups, there are some differences. A male would always like to set free, Yeah, and a female always wants to be in a bondage. okay. ये बायोलॉजिकली ये चीज़ें कुछ हैं जो शायद लोग क्योंकि शास्त्रों से हम बहुत दूर हो गए, हम अपने आयुर्वेद से बहुत दूर हो गए, तो ये चीज़ों को हमने शायद कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं। ये नेचुरल है दैट अगर एक मेल है तो वो ज़्यादातर बहुत खुश होता है इफ़ ही इज़ सेट फ्री, Yeah, उसके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है। right. बट अ फीमेल लाइक्स टू बी इन बाउंडेशंस, थोड़ा, आई एम नॉट सेइंग द एक्सट्रीम वंस, Right. लाइक थोड़ी सी कनेक्टिविटी। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो जैसे एक तरीके का बिलोंगिंगनेस चाहती है? बिलोंगिंगनेस, Yes, okay, okay. बिलोंगिंगनेस। जी, तो ऐसे कुछ चीज़ें, मतलब हर फैक्टर अलग अलग है ना। एक ये वाला फैक्टर आ गया जो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। जी, अब एक पेरेंट और चाइल्ड है, अब उसमें माँ जो है, माँ का बच्चे के साथ जो एक बिलोंगिंगनेस वाला रिश्ता है, जी, वो लाइफ टाइम चलता है। शी ऑलवेज वांट्स हर चाइल्ड, वेदर वो बच्चा है या बच्ची है, कि वो जहाँ रहे खुश रहे, उससे जुड़ी हुई रहे, उससे जुड़ा हुआ रहे बच्चा, Right. और उसको पता हो कि मेरा बच्चा बस खुश है, ठीक है। तो दिस इज नेचुरल, yeah, है ना। true. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेप्शनल हैं, जी, वहाँ पर हम नोक झोंक नहीं कर सकते। लेकिन इसके बियॉन्ड जा कर के जब हम अपनी मन मर्जी से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, okay, वहाँ जाकर दुख आता है। okay. कुछ तो नेचुरल है, तो सेल्फ मेड जो होता है हाँ, उसमें self-made, प्रॉब्लम है। yeah. ओके, ओके, तो वहाँ पे थोड़ा पैरामीटर चेक करना चाहिए कि अगर यही स्थिति ऑपोजिट करके मेरे साथ हो रही हो तो क्या मुझे एक्सेप्ट होगा? अगर होगा तो ठीक है। अगर आप कहोगी हाँ यार मुझे तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर सामने वाला इसी तरीके से मेरे साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे तकलीफ होगी, Right. तो फिर तुरंत चेंज कर लीजिए, फिर आप भी उसको सेट इट फ्री। सही बात है। हाँ। सिस्टर, आज का जो ये एपिसोड रहा है, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और आपने इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ हासिल किया है और हम बहुत खुश नसीब है कि आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू Thank फॉर you. कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर हमें ज़िंदगी में आज़ाद होना है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में खुशी को महसूस करना है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो हासिल करना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका मन। अगर आपका मन शांत है, खुश है और फ्लेक्सिबल है, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आप उसे नज़रअंदाज करके आगे की ओर बढ़ पाएंगे, एक ऐसी ज़िंदगी की ओर जो आपका इंतज़ार कर रही है। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।